ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। आपको पता है इस चैनल पे क्या मिलता है गाइस? आपको सक्सेस का मार्ग मिलता है। ठीक है, सक्सेस का मार्ग मतलब क्या? आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर देने में आया ना, मतलब क्या? यू आर अचीविंग अ सक्सेस। ओके, आपने सक्सेस अचीव किया है एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर। आपको आंसर देना आ गया ना, मतलब क्या? आपको सक्सेस मिल गया, राइट। जीवन में कोई भी काम करो, राइट, अगर वो सफल हो जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? सक्सेस। तो एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ना, दिस इज व्हाट सक्सेस। ओके, और उसी का ही मार्ग मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में। हम क्या देख रहे हैं आपको पता है? क्वेश्चन आंसर की सीरीज, राइट, जिसमें इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर कौन देगा? आप ही दोगे। बट सबसे पहले मैं दूंगा, फिर आप प्रिपरेशन करोगे और बाद बाद दे दोगे। ठीक है। तो देखो, आज एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किए हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो देख लेना, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बहुत सारे वीडियो हमने कवर किए हैं। ओके, और हम कवर कर भी देंगे कोर जावा, एडवांस जावा, फिर स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के सारे क्वेश्चंस में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो में डालूँ सबसे पहले आपको वीडियो मिलनी चाहिए, क्योंकि आंसर देना है ना आपको। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल है ना, उसको भी क्लिक कीजिए। नहीं तो क्यों नोटिफिकेशन नहीं आती? मैंने वीडियो अपलोड किया होता है, आपको नोटिफिकेशन नहीं आती। ओके, तो उसे भी क्लिक कर देना। ठीक है, चलो। अब देखो, आज का जो क्वेश्चन है ना गाइस, वो थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब कोर जावा का ही है, ठीक है, बट हम उप्स के कॉन्सेप्ट देख रहे थे ना, तो उससे अलग है। आज का क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज स्ट्रिंग एंड हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग इन जावा। पता है क्या आपको? सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ आपको, राइट, आपको पता है क्या? ऐसा है कि आपको अगर पता है तो मैं नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है ये मुझे जानना जरूरी है। ठीक है, आपको स्ट्रिंग एग्जैक्टली पता है क्या? क्या होता है स्ट्रिंग? डबल कोट्स में लिख दिया, बस इतना ही स्ट्रिंग होता है क्या? इतना ही होता है क्या? नहीं। इसका आंसर कैसे बताओगे आप इंटरव्यू में? इसका आंसर कैसे बताओगे? इजी है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बहुत इजी। व्हाट इज स्ट्रिंग एंड हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग इन जावा, बहुत सिंपल है। तो देखो, सबसे पहले समझाऊंगा, फिर उसका आंसर बताऊंगा। अब देखो भाई, स्ट्रिंग एग्जैक्टली क्या है? जावा में स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है कि नहीं? प्रिमिटिव है क्या? नहीं। कैसा है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से। प्रिमिटिव मतलब क्या और नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या? इसमें ही गड़बड़ है क्या? तो चलो ये पहले बता देता हूँ। प्रिमिटिव मतलब ऐसे डेटा टाइप जिनकी मेमोरी साइज फिक्स हो, और नॉन प्रिमिटिव मतलब ऐसे डेटा टाइप जिनकी मेमोरी साइज फिक्स नहीं होती। इजी है कि नहीं? मतलब क्या? देखो, इंटीजर के लिए 4 बाइट्स मेमोरी लगती कि नहीं? राइट, लगती कि नहीं? फ्लोट के लिए 4 बाइट, डबल के लिए 8 बाइट्स। ये जो मेमोरी बाइट्स है ना, मेमोरी साइज है इनकी, ये फिक्स है कि नहीं? ऐसे हम बोल सकते हैं नहीं भाई, इंटीजर को 4 नहीं 5 से लग सकते हैं। नहीं, 4 ही लगते हैं, 4 बाइट्स ही लगते हैं। आप उसमें 10 स्टोर करो, 20 करो या 50 करो, कौन सी भी वैल्यू स्टोर करो, इसके लिए 4 बाइट्स ही मेमोरी स्पेस लगेगा। ओके, बट इन द केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव, एरे ले लो, स्ट्रिंग ले लो, क्लास ले लो, इंटरफेस ले लो, इसकी मेमोरी साइज श्रिंकेबल होती है। मतलब जैसे वैल्यू दोगे वैसी बढ़ेगी। स्ट्रिंग में अगर आपने स्टोर किया आदि, आदि इज अ 4 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर के लिए, हर कैरेक्टर के लिए 2 बाइट्स, 4 कैरेक्टर के लिए कितने हो गए? 8 बाइट्स। अगर मैंने आदिनाथ लिखा, बढ़ गया और 8 बाइट्स, मतलब 16 बाइट्स। मतलब इसकी साइज बढ़ती है जैसे हम वैल्यू देते हैं। एरे में भी वैसा, जैसे एलिमेंट्स बड़े एरे के, वैसे उसकी साइज बड़ी। आई होप समझ में आया होगा। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव बहुत इजी है, बहुत इजी है बस, बट एज अ फ्रेशर नहीं पता होता, राइट। और वीडियो किसके लिए? फ्रेशर के लिए भाई। वीडियो मेरे तो है ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेशर्स, बहुत सारे बिगिनर जो सीखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग, लेकिन उन्हें सही बताया नहीं जाता कि मतलब कैसे हाथ को धरकर नहीं बताया जाता, राइट। हाथ में हाथ बनाए रखकर नहीं बताया जाता कि भाई ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, नहीं बताया जाता, ठीक है। उसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर को इस वीडियो की हेल्प हो। ओके, आई होप फ्रेशर ही देख रहे हैं,
अगर कोई फ्रेशर नहीं देख रहा है, कोई और है, देख सकता है कि नहीं? देख सकता है। यूट्यूब इज फ्री, क्या जाता है देखने के लिए? फ्री है कि नहीं? बस इंटरनेट थोड़ा सा लगता है, और वो भी कितना सस्ता हुआ है, राइट? ओके, तो देखो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हमने देखा। अब उसके बाद हाँ, स्ट्रिंग कैसा है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब स्ट्रिंग में जैसे हम वैल्यू देंगे उसकी साइज वैसे तय की जाएगी, ठीक है, उसकी साइज, मेमोरी साइज। अब और क्या है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग जावा में क्लास होता है। क्लास होता है, यस। डेटा टाइप भी होता है, यस। स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होता है, स्ट्रिंग एक क्लास भी होता है, और ऐसा वैसा क्लास नहीं होता, फाइनल क्लास होता है। इंटरव्यू क्वेश्चन गाइस, इन जावा can you tell me any final class that is predefined? Yes, string is a final class in Java. We can say, हम आंसर दे सकते हैं कि नहीं इसका? कौन सा क्लास जावा में ऐसा है जो फाइनल है? स्ट्रिंग क्लास। ओके, अब ऐसे ही पूछा जाता है, इन विच पैकेज देयर इज स्ट्रिंग क्लास? स्ट्रिंग क्लास प्रेजेंट इन विच पैकेज? पता है क्या आपको? जावा डॉट लैंग पैकेज। कौन से? जावा डॉट लैंग पैकेज में स्ट्रिंग क्लास है कि नहीं, राइट? तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रिंग में। ओके ओके, देन और क्या बताएंगे? स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग कुछ नहीं गाइस, बहुत सिंपल है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ध्यान से सुनो, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। अगर आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स को डबल कोट में लिखा, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। एक कैरेक्टर नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर आपने लिखे डबल कोट्स में, ओके, सिंगल कोट नहीं, डबल कोट्स में, तो उसे क्या कहते हैं? इतना इजी। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रिंग इज अ फाइनल क्लास इन जावा। स्ट्रिंग इज अ फाइनल क्लास इन जावा। देन और क्या कह सकते हैं हम? स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर, मतलब क्या? कैरेक्टर का एरे बना सकते कि नहीं? एरे पता है ना? एरे के ऊपर भी वीडियो में नेक्स्ट बना रहा हूं, ठीक है, डोंट वरी। कैरेक्टर का एरे बनाया, ठीक है। कैरेक्टर का एरे मतलब ही क्या? स्ट्रिंग। कैरेक्टर के एरे में क्या होता है? बहुत सारे कैरेक्टर, और स्ट्रिंग भी वही तो कह रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स क्या? स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, हम ऐसे बोल सकते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर्स वर्क सेम एज अ स्ट्रिंग। एरे ऑफ कैरेक्टर वर्क सेम एज अ स्ट्रिंग। ओके, देन एक और पॉइंट है, स्ट्रिंग इज एन बेसिकली ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है और रिप्रेजेंट क्या करता है? कैरेक्टर का सीक्वेंस। बेसिक है ना, बहुत सिंपल है। ओके, और क्या पॉइंट? स्ट्रिंग क्लास इंप्लीमेंट्स, क्या इंप्लीमेंट करता है भाई? स्ट्रिंग का क्लास इंप्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल, कंपैरेबल एंड कैर सीक्वेंस इंटरफेस। इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाता ना, तो ये जो इंटरफेस दिख रहे मैंने बताया आपको, कौन से? कैर सीक्वेंस, सीरियलाइजेबल और कंपैरेबल। इसे इंप्लीमेंट करने का काम भी कौन करता है? स्ट्रिंग क्लास करता है। बहुत बड़ा काम करता है, राइट? मतलब क्लास कैन बी इंप्लीमेंट टू द इंटरफेस, राइट? तो ये 3 इंटरफेस है और इसे इंप्लीमेंट करने का काम स्ट्रिंग करता है। तो आपको ये बताना है, स्ट्रिंग क्लास विल इंप्लीमेंट टू द कैर सीक्वेंस, कंपैरेबल एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस। अभी क्या होते हैं बताऊंगा एक वीडियो में, ठीक है? इसी वीडियो में मतलब मैंने बताने का ट्राई किया, समझ में आएगा क्या? नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, स्ट्रिंग अलग रहेगा, यही कुछ जाएगा, राइट? तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगा, क्या होता है कंपैरेबल, सीरियलाइजेबल। बहुत इजी है, क्या हार्ड नहीं है, ठीक है? बट इसके ऊपर फ्रेशर को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस स्ट्रिंग पता है ना आपको, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? ओके, उसके बाद और क्या? स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल क्लास इन जावा। अब सॉरी, इम्यूटेबल क्या होता है? अभी के लिए बताता हूँ। इम्यूटेबल मतलब नॉन चेंजेबल, ठीक है? स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो नॉन चेंजेबल होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, सारा एक वीडियो में बताऊंगा। इम्यूटेबल क्या होता है, ठीक है? अभी के लिए ध्यान रखो, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल क्लास इन जावा। ओके, देन अब आते हैं हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग इन जावा। हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग इन जावा? हाउ टू क्रिएट? वी हैव 4 ways टू क्रिएट स्ट्रिंग इन जावा। 4 वे है, यस।
कौन कौन से? वी कैन क्रिएट स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल मतलब क्या? हम जो बेसिकली क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग, कैसे? स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू आदि, दैट इज व्हाट स्ट्रिंग लिटरल। इसे क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग लिटरल। ओके, देन बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, मतलब स्ट्रिंग क्लास है ना, उसका ऑब्जेक्ट बना दो और उसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर दो, दैट्स इट। मतलब बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड वी कैन क्रिएट स्ट्रिंग। देन बाय यूजिंग स्ट्रिंग बफर क्लास वी कैन क्रिएट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होता है ये भी बताऊंगा, बट इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। देन बाय यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर, इसका भी यूज करके हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। यस, स्ट्रिंग बफर होता है ना, वैसे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास भी होता है जावा डॉट लैंग में, जावा का प्री डिफाइंड क्लास। जैसे स्ट्रिंग है वैसे स्ट्रिंग बिल्डर और बफर होते हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या होगा, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, ठीक है। तो ये 4 वे है गाइस जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग जावा में बना सकते हैं। इतना इजी, इंग्लिश में भी बताया मैंने, समझाया भी, समझे कि नहीं? ठीक है, देखो लास्ट में सारे पॉइंट्स बताता हूँ कैसे बताना, ध्यान से सुनना। स्ट्रिंग इज अ फाइनल क्लास इन जावा। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच आर enclosed in double quotes. Array of character is also known as string. Okay, or array of character works same as a string. String is basically an object which represent sequence of character. String class implement char sequence, serializable, comparable interface. Then string class is a immutable class in Java. And how to create string? We can create string by using 4 ways. Which are those? First one is string literal, second one by using new keyword, third one by using string buffer class, and by using string builder class. कितना इजी आंसर, बता पाओगे? बताने में आना ही चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो देखा है ना, आना ही चाहिए, ध्यान से देखा है ना, आना ही चाहिए। नहीं तो वीडियो चालू कई जगह लक्ष्य मतलब हमारा ध्यान है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। एक और नया क्वेश्चन होगा उस वीडियो में। इस वीडियो में हम यही रुकते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।